हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी पॉइंट पर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले जो 2.2 का इंट्रोडक्शन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले यूज करेंगे। बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड दिए गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ बात करने जा रहे हैं। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें वेरिएबल जो भी यूज हो रहा होगा उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। यही तो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर a b c क्या है, ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। अब बच्चों, एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखा होगा कि जब कभी हम इसके फैक्टर करते हैं, जब भी इसके फैक्टर करते हैं तो x² है और स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर कितने हमें मिलते हैं, 2 फैक्टर मिलते हैं। वो जो दोनों फैक्टर मिलते हैं ना, वही हमारे होते हैं जीरोज। और जीरोज को यहाँ पर हम लोग शो करेंगे अल्फा और बीटा से। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं हमारे जीरोज। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब इन अल्फा और बीटा से रिलेटेड 2 फॉर्मूले होंगे, एक होगा सम ऑफ जीरोज और एक होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखते हैं वो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले एक होगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो कि होता है -b/a। और सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -b/a। ठीक है, तो ये होता है सम ऑफ जीरोज। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा और बीटा दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चा होता है c/a। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे c/a। ये बीटा है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है। इसमें भी a यूज जो हो रहा है वो x² का कोफिशिएंट होगा। तो सम ऑफ जीरोज इस तरीके से फाइंड करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस तरीके से फाइंड करना होगा। और इसके बाद में एक फॉर्मूला और यूज होता है जो कि इस एक्सरसाइज में सेकंड वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगा। उस क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए होंगे और हमसे कहा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो देखो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करनी हो और गिवन हो, क्या गिवन हो, देखो उसमें दिया होगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज गिवन होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी। और साथ में क्या गिवन होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा बीटा, ये भी दिया होगा। अब जब ये वैल्यू गिवन होंगी तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म करने का यहाँ पर एक फॉर्मूला है। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा हमारा x², उसके बाद यहाँ पर माइनस के बाद में यहाँ आएगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ब्रैकेट बंद, बाहर रहेगा x प्लस यहाँ पर रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, x², सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, और बाहर है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अगर क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो दोनों की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमें मिल जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसी एक्सरसाइज में सेकंड वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहे हैं
फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या निकालना है, जीरोज फाइंड करने हैं और कह रहे हैं साथ में वेरीफाई करो रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है पहला वाला, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें जीरोज निकालने हैं। जीरोज देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो इस इक्वेशन को कुछ हम इस तरीके से सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो हमें जीरो के इक्वल इस इक्वेशन को रखना पड़ेगा। जैसे ही हम रखेंगे इसके बाद में अब हमें क्या करना होगा, देखो हम कभी भी अगर फैक्टर निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो जो शुरुआत में यहाँ कांस्टेंट टर्म होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म होता है, उसको सी के साथ, ये भाई क्या है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी जाए तो यहाँ ये सी ही होता है कांस्टेंट टर्म, तो इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही ना। तो 1 को 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 ही मिलेगा, और 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 4 जा 8 मिल जाता है। यहाँ पर देखो अब हम देखते हैं मिडिल टर्म को, यहाँ पर जो भी होता है नंबर उसको हम इन दोनों को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पर 2 है, ये 2 कैसे मिलेगा, तो इनको थोड़ा सा अरेंज करो, तो अगर 4 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, मतलब इस 2 की प्लेस पर इस 4 माइनस 2 को पुट करेंगे। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, बाहर है x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, x इसके साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, दोनों में x है, x कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 4 मिल जाएगा। इन दोनों में क्या 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी x माइनस 4 मिल जाएगा। पूरे टर्म में क्या दिख रहा है कि x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लो। जब x माइनस 4 पूरी इस इक्वेशन से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x और यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल में रखो, अगर हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव वैल्यू है, इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और अब ना इस वैल्यू को 0 के इक्वल में रखो, तो अगर हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू एक तो यहाँ पर 4 मिल गई और दूसरी x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 मिल गई। ये जो दिए है ना, यही हमारे क्या है, जीरोज है। ये जो पहली वैल्यू है ना, ये अल्फा को शो करेगी और जो दूसरी वैल्यू है ये क्या शो करेगी, बीटा को। अब जीरोज तो हमारे निकल आए, लेकिन हमें तो रिलेशनशिप भी दिखाना है ना। तो रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि रिलेशनशिप दिखाओ कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग करेंगे कंपेयर, किस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नाउ इस इक्वेशन को यहाँ लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 तो होगा ही ना। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ -2 है तो b की वैल्यू हमें मिल गई -2, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -8 मिल जाएगी। a b c की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब जब ये वैल्यूज हमें मिल गई, अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप दिखानी है। देखो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमें दिखाना होगा सम ऑफ जीरोज। तो बच्चा सम ऑफ जीरोज मैंने बताया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका फॉर्मूला क्या था, -b/a, यही तो था। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है -2, हमने पुट कर दी। अब इधर देखो -b,
तो माइनस ऐसे ही रहने दो। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -2, तो -2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस ये 1, ये 4 से 2 जाएगा, 2 मिल जाएगा ना, और इधर भी क्या है 2। तो बच्चा क्या दिख रहा है, सम ऑफ जीरोज हमने निकाला, यहाँ से वैल्यू रखी और यहाँ से वैल्यू रखी, दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट भी तो निकालना है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बच्चा प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, जो कि C/A फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू जो है वो है हमारी 4, और बीटा की वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे -2 इक्वल्स टू C/A। C की वैल्यू कितनी है -8, A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे -8/1। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये -8 हो जाएगा, और इधर भी क्या है, ये -8 ही तो है, दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके आंसर में सीधे यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है 4s² माइनस 4s और -1 है, -1 + 1 यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो इसके भी फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, निकालते हैं फैक्टर, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो देखो क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में हमें लिखना होगा, =0 की फॉर्म में। अब हमें क्या करना होता है, जो पहला जो s² के साथ यहाँ कोफिशिएंट है और जो लास्ट वाला कोफिशिएंट है, इनके साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 4 ही। अब मिडल में देखो यहाँ 4 ही लाना है, तो कुछ ऐसा इसका जो है अरेंजमेंट करो कि जो है यहाँ 4 मिल जाए। तो देखो 2 और 2 को अगर ऐड कर दें हम, 4 मिल जाएगा ना। तो इस 4 की प्लेस पर 4s² माइनस इस 4 की प्लेस पर 2 + 2 लिख सकते हैं। बाहर क्या है s, यहाँ पर है 1 = 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 4s² माइनस 2s + 1 = 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखो 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, तो अगर 2s कॉमन ले लें तो 2 × 2 = 4, यहाँ मिल जाएगा s - 1। यहाँ पर -1 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ मिल जाएगा 2s - 1 = 0। अब देखो पूरे ब्रैकेट से, पूरे टर्म से 2s - 1 कॉमन है। जब पूरे से 2s - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 2s, यहाँ -1, 2s - 1 यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार इसको और एक बार इसको 0 के इक्वल में रखते हैं। अगर हम 2s - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2s की वैल्यू 1 हो जाएगी, s की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू निकल आई। इसको भी अगर हम पुट करें, लेट 2s - 1 = 0, देन 2s = 1 एंड s = 1/2। यहाँ से भी s की वैल्यू 1 निकल आएगी। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बोला, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या निकालना है, रिलेशनशिप ही तो फाइंड करना है, और रिलेशनशिप फाइंड करना बहुत ही आसान मैंने बताया अभी। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। तो इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ लिखना है, 4s² माइनस 4s + 1 = 0, और इसे कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद 4। अब देखो x² नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, s² का यूज हो रहा है। तो देखो as² + bs + c = 0, हमने x की प्लेस पर s कर दिया। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में हमारा s दिया हुआ है। अब देखो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। b की वैल्यू कितनी दिख रही है, -4 दिख रही है। और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तीनों वैल्यू हमने लिख ली। इसके बाद क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोज फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज।
और सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा को सम करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो कि बताया है कि माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2। इधर देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 4। इनको ऐड करो, एलसीएम सेम ही है तो नीचे 2 मिल जाएगा और ऊपर वैल्यू ऐड हो जाएगी 1 और 1। इधर देखो ये प्लस का 4 हो जाएगा, नीचे भी प्लस का 4, ये 1 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 दिख रहा है। इधर क्या है 4/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ हमें 1 और 1 मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज के लिए अगर देखा जाए तो ये वेरीफाई है। लेकिन अभी हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, जब प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने बोला अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है 1 दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है 4 दी हुई है। ये क्या दिख रहा है, ये 1/2, 2 जा 4 हो जाएगा और इधर भी क्या है 1/4, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं 6x² - 3 - 7x। क्या क्वेश्चन है, 6x² - 3 - 7x, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सिस्टमेटिक ढंग है वो क्या है कि x वाला टर्म वो x² के बाद में ही रहता है, तो कुछ भी नहीं, इसमें इधर दिया है ना, इसको पहले लिख लो। ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3 और इक्वल्स टू क्या करना है, हमें 0 लेना है। क्यों, क्योंकि हमें फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करना है, जो यहाँ टर्म होता है और यहाँ टर्म होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 18, और 18 के करते हैं फैक्टर करो तो 2 9 जा 18। मिडल वाले टर्म को देखो क्या है 7 ही है ना, कैसे इसको अरेंज करें, अगर 9 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 मिल जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 6x² - 7 की प्लेस पर आएगा 9 - 2, बाहर है x -3 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x² माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस का आ जाएगा ये कितना 9x, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा। साथ में देखो इसमें x है, इसमें x² है, तो x भी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन अगर ले लेंगे तो 3 2 जा 6 एंड x बाहर एक आ चुका है तो एक x भी मिलेगा। यहाँ पर 3 3 जा 9, तो 2x - 3 मिल गया। इसमें देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम प्लस का 1 कॉमन ले लें, ये तो ले सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0। दोनों में 2x - 3 कॉमन है, कॉमन ले लो। जब हमने 2x - 3 यहाँ से निकाला तो मिल गया 3x, और जब यहाँ से निकाला तो मिल गया प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल में रखते हैं, तो लेट 2x - 3 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 3/2। x की वैल्यू 1 निकल आई। अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, लेट 3x + 1 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू -1। इस 1 को उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, 3 को भेज दो क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो -1/3। ये किसकी वैल्यू मैंने बोली अल्फा की हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। दोनों जीरोज यहाँ पर निकल आए। अब हमें क्या दिखाना होगा, अब हमें दिखाना होगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दिखाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना होगा इसको।
कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखो, नाउ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू -3। तीनों वैल्यू हम पहले तो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज निकालना होगा। तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई है कि -b/a होती है। अल्फा कितना है यहाँ पर 3/2 और बीटा कितना है -1/3। इधर देखो माइनस पहले से ही है, b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। इसको ओपन कर लेते हैं तो 3/2 ये हो जाएगा -1/3 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 7/6। इधर 7/6 मिल रहा, देखते हैं इधर क्या मिलेगा। इन दोनों को का एलसीएम लो तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 3 मिलेगा। उस 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। अगर इस 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6 2 मिलेगा और इस 1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू 7/6। ये कितना हो जाएगा 9 - 2/6 इक्वल्स टू 7/6। क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 7 दिख रहा है /6 और इधर तो 7/6 पहले से ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोज के लिए क्या है, इसके कोफिशिएंट यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बच्चा प्रोडक्ट मैंने बोला क्या होता है अल्फा बीटा और फॉर्मूला क्या है c/a, यही बोला। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इक्वल्स टू c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो माइनस सबसे आगे आ जाएगा। यहाँ है 3/2, यहाँ है 1/3, इधर है -1/2। इस 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा -1/2 और इधर तो -2 पहले से ही है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू क्या है इक्वल दिख रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 4u² + 8u। तो बच्चा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इसका है 4u² + 8u। ठीक है, इसमें देखो u² मतलब x² होता था, तो यहाँ u² वेरिएबल चेंज है। यहाँ पर u दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म आगे जो रहता था c की वैल्यू जो रहती थी वो यहाँ पर नहीं दी हुई है। ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, जब 0 के इक्वल रखेंगे तो देखो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 4 कॉमन है, साथ में u भी कॉमन है। यहाँ से 4u जब हम लेंगे तो सिर्फ u बचेगा और यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ 2 बच जाएगा। एक बार क्या करना है, 4u को, इस 4u को 0 के इक्वल में रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिल जाएगी। और एक बार हम क्या करेंगे, u + 2 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो u की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो एक ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी वाली ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी। दोनों वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। वैल्यू तो फाइंड कर ली, यही क्या है हमारे जीरोज हो जाएंगे। लेकिन अब हमें रिलेशनशिप दिखानी है, तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ 4u²
प्लस 8u इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग विद a। अब x यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू है, तो au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इक्वल्स टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसी से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पर दिख रही है, 4 दिख रही है। b की वैल्यू कितनी दिख रही है भाई, u के साथ कौन है, 8 ही तो है यहाँ पर, तो 8 दिख रही है। और c है नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालना है। अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें तो देखते हैं क्या मिलेगा। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मैंने बोला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला है -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। नेगेटिव वैल्यू कभी भी आएगी तो उसको सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में जरूर रखेंगे। -b की वैल्यू कितनी है, तो बच्चा b की वैल्यू आई है 8, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये देखो यहाँ पर सिर्फ -2 मिल जाएगा और इधर भी क्या आया -2, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। इसके बाद में हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा एंड बीटा होता है। फॉर्मूला क्या है, c/a। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और इधर भी क्या है, 0/4 0 ही होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से क्या हो जाएगा, वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 5th क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं t² - 15। 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं t² - 15। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो t² - 15 है तो सबसे पहले इसे क्या रखना है, 0 के इक्वल में रखना है। -15 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t² इक्वल्स टू 15। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 15 है, अगर इस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूँ, अगर इस स्क्वायर को भेज दूँ तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, +-15। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, प्लस भी √15 है और माइनस भी √15 है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू √15, -√15। ये प्लस की वैल्यू, वो माइनस की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ये वाली, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी। दोनों जीरोज यहाँ पर निकल आए। अब देखो क्या करना होगा, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा जब आ जाएंगे तो हमें कंपेयर करना होता है। कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले इस इक्वेशन को नीचे लिख लो। नाउ t² - 15 इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है, इसको कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग विद, देखो यहाँ पर x की प्लेस पर t² है तो at² प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो अगर कंपेयर करें तो t² वाले को देखो तो a के साथ यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो a की वैल्यू 1 तो निकल आएगी ना, क्योंकि t² के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। t वाला सिर्फ इसमें है ही नहीं, t वाला जब टर्म इसमें है नहीं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, -15। c की वैल्यू कितनी है, -15 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है प्लस का √15, अल्फा की वैल्यू है प्लस का √15, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का √15। हमको ऐड करना है तो माइनस का √15, इस तरीके से इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 0, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 15, ये प्लस माइनस माइनस √15
इक्वल्स टू, ये तो जीरो ही हो जाएगा। ये देखो ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, इधर भी क्या मिल गया, जीरो ही तो मिल गया। तो इस तरीके से ये तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। इसके बाद में अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा, ये क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू प्लस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1 दी हुई है। ये क्या हो जाएगा, देखो रूट रूट है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस तो बाहर है तो बाहर लग जाएगा। स्क्वायर रूट अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या मिल जाता है, रूट हट जाता है, तो माइनस का कितना मिल जाएगा, 15, और इधर भी तो माइनस का 15 ही दिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5th वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 वाला, कह रहे हैं 3x² माइनस x माइनस 4। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जीरो के इक्वल में रखना होगा, और जीरो के इक्वल में रखने के बाद में अब इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलता है, 12, और 12 के कुछ ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पर x के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 होगा ना, कि 1 आ जाए। तो 3 अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, हमें फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको कुछ ऐसे अरेंज करो कि 1 मिल जाए। तो देखो 2 और 2 का 4 हो जाएगा, और 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो इस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, लिख दो। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3, और बाहर है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे तो देखो आगे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3x² माइनस, इसको अंदर भेज दो तो 4x, और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ मिल जाएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से कुछ हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में हमें 3x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखो तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 4/3, 4/3 यहाँ से मिल गई। और अगर एक बार इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल रखें, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू ये है हमारी, और बीटा की वैल्यू ये है हमारी। क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप दिखाना है, और रिलेशनशिप दिखाने के लिए मैंने बोला है क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है। नाउ जो इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसको कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो -4। तीनों वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है, -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 4/3, और बीटा की वैल्यू क्या है -1 इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ देखो -1 है, और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा -1, इधर क्या है, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना। एलसीएम लो, एलसीएम मिल जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और उस 1 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 ही मिलेगा।
1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। और देखो इधर क्या है 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3, और इधर भी क्या है 1/3। इसका मतलब ये तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया, लेकिन इसके बाद में हमें प्रोडक्ट भी तो निकालना होता है, तो प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट बच्चा होता क्या है, अल्फ़ा बीटा, फॉर्मूला क्या है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, ये है 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। C की वैल्यू है -4 और A की वैल्यू है 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4/3 मिलेगा, और इधर तो -4/3 है ही। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है।